33वां बाब। मदद के लिए दुआ। तुझ पर अफसोस कि तू गारत करता है और गारत न किया गया था। तू दगाबाजी करता है और किसी ने तुझसे दगाबाजी न की थी। जब तू गारत कर चुकेगा तो तू गारत किया जाएगा, और जब तू दगाबाजी कर चुकेगा तो और लोग तुझसे दगाबाजी करेंगे। ऐ खुदावंद, हम पर रहम कर, क्योंकि हम तेरे मुंतज़िर हैं। तू हर सुबह उनका बाजू हो और मुसीबत के वक्त हमारी नजात। हंगामे की आवाज सुनते ही लोग भाग गए। तेरे उठते ही कौमें तितर बितर हो गईं, और तुम्हारी लूट का माल उसी तरह बटोरा जाएगा जिस तरह कीड़े बटोर लेते हैं। लोग उस पर टिड्डी की तरह टूट पड़ेंगे। खुदावंद सरफराज है, क्योंकि वो बुलंदी पर रहता है। उसने अदालत और सदाकत से सय्यून को मामूर कर दिया है, और तेरे जमाने में अमन होगा। नजात व हिकमत और दानिश की फरावानी होगी। खुदावंद का खौफ उसका खजाना है। देख, उनके बहादुर बाहर फरियाद करते हैं, और सुलह के एलची फूट फूट कर रोते हैं। शाहराहें सुनसान हैं, कोई चलने वाला न रहा। उसने अहद शिकनी की, शहरों को हकीर जाना, और इंसान को हिसाब में नहीं लाता। जमीन कुढ़ती और मुरझाती है। लुबनान रुसवा हुआ और मुरझा गया। शारून बियाबान की मानिंद है। बसन और करमिल बेबर्ग हो गए। खुदावंद अपने दुश्मनों को खबरदार करता है। खुदावंद फरमाता है, अब मैं उठूंगा, अब मैं सरफराज होऊंगा, अब मैं सरबुलंद होऊंगा। तुम भूसे से बारदार होगे, फूस तुमसे पैदा होगा। तुम्हारा दम आग की तरह तुमको भस्म करेगा, और लोग जले चूने की मानिंद होंगे। वो उन कांटों की मानिंद होंगे जो काट कर आग में जलाए जाएं। तुम जो दूर हो सुनो कि मैंने क्या किया, और तुम जो नजदीक हो मेरी कुदरत का इकरार करो। वो गुनाहगार जो सयून में है डर गए। कबकबी ने बेदीनों को आ दबाया है। कौन हम में से उस मोहलिक आग में रह सकता है, और कौन हम में से अब्दी शोलों के दरमियान बच सकता है। वो जो रास्त रफ्तार और दुरुस्त गुफ्तार है, जो जुल्म के नफे को हकीर जानता है, जो रिश्वत से दस्तबरदार है, जो अपने कान बंद करता है ताकि खून रेजी के मजमून न सुने, और आंखें मूंदता है ताकि ज़ियाकारी न देखे। वो बुलंदी पर रहेगा, उसकी पनाह का पहाड़ का किला होगा। उसको रोटी दी जाएगी, उसका पानी मुकर्रर होगा। शानदार मुस्तकबिल। तेरी आंखें बादशाह का जमाल देखेंगी। वो बहुत दूर तक वसी मुल्क पर नजर करेंगी। तेरा दिल उस दहशत पर सोचेगा, कहाँ है वो गिनने वाला, कहाँ है वो तोलने वाला, कहाँ है वो जो बुर्जों को गिनता था। तू फिर उन तुंदखू लोगों को न देखेगा जिनकी बोली तू समझ नहीं सकता, जिनकी जबान बेगाना है, जो तेरी समझ में नहीं आती। हमारी ईदगाह सयून पर नजर कर। तेरी आंखें यरूशलेम को देखेंगी, जो सलामती का मकाम है, बल्कि ऐसा खैमा जो हिलाया न जाएगा, जिसकी मेखों में से एक भी उखाड़ी न जाएगी, और उसकी डोरियों में से एक भी तोड़ी न जाएगी। बल्कि वहां जुल जलाल खुदावंद बड़ी बड़ी नदियों और नहरों के बदले हमारी गुंजाइश के लिए आप मौजूद होगा, कि वहां डांड की कोई कश्ती न जाएगी, और ना शानदार जहाजों का गुजर उसमें होगा। क्योंकि खुदावंद हमारा हाकिम है, खुदावंद हमारा शरीयत देने वाला है, खुदावंद हमारा बादशाह है, वही हमको बचाएगा। तेरी रस्सियां ढीली हैं, लोग मस्तूल की चूल को मजबूत न कर सके, वो बादबान न फैला सके। सो लूट का वाफर माल तकसीम किया गया, लंगड़े भी गनीमत पर काबिज हो गए। वहां के बाशिंदों में भी कोई न कहेगा कि मैं बीमार हूं, और उनके गुनाह बख्शे जाएंगे। 34वां बाब। खुदावंद अपने दुश्मनों को सजा देगा।
ऐ कौमों, नजदीक आकर सुनो, ऐ उम्मतों, कान लगाओ। जमीन और उसकी मामूरी, दुनिया और सब चीजें जो उसमें हैं सुने, क्योंकि खुदावंद का कहर तमाम कौमों पर और उसका गजब उनकी सब फौजों पर है। उसने उनको हलाक कर दिया, उसने उनको ज़िबा होने के लिए हवाले किया, और उनके मकतूल फेंक दिए जाएंगे, बल्कि उनकी लाशों से बदबू उठेगी, और पहाड़ उनके लहू से बह जाएंगे, और तमाम अजराम फलक गुदाज हो जाएंगे, और आसमान तुमार की मानिंद लपेटे जाएंगे, और उनकी तमाम अफवाज ताक और इंजीर के मुरझाए हुए पत्तों की मानिंद गिर जाएंगी, क्योंकि मेरी तलवार आसमान में मस्त हो गई है। देखो, वो अदूम पर और उन लोगों पर जिनको मैंने मलाउन किया है सजा देने को नाजिल होगी। खुदावंद की तलवार खून आलूदा है, वो चर्बी और बर्रों और बकरों के लहू से और मेंढों के गुर्दों की चर्बी से चिकना गई, क्योंकि खुदावंद के लिए बुसरा में एक कुर्बानी और अदूम के मुल्क में बड़ी खूनरेजी है, और उनके साथ जंगली सांड और बछड़े और बैल ज़िबा होंगे, और उनका मुल्क खून से सैराब हो जाएगा, और उनकी गर्द चर्बी से चिकना जाएगी, क्योंकि ये खुदावंद का इंतकाम लेने का दिन और बदला लेने का साल है, जिसमें वो सयून का इंसाफ करेगा, और उसकी नदियां राल हो जाएंगी, और उसकी खाक गंधक और उसकी जमीन जलती हुई राल होगी, जो शब रोज कभी न बुझेगी। उससे अबद तक धुआं उठता रहेगा, नस्ल दर नस्ल वो उजाड़ रहेगी। अब्दुल्लाबाद तक कोई उधर से न गुजरेगा, लेकिन हवासिल और खारपुश्त उसके मालिक होंगे। उल्लू और कव्वे उसमें बसेंगे, और उस पर वीरानी का सौत पड़ेगा, और सुनसानी का साहूल डाला जाएगा। उसके अशराफ में से कोई न होगा जिसे वो बुलाएं कि हुक्मरानी करे, और उसके सब सरदार नाचीज होंगे, और उसके कसरों में कांटे और उसके कलों में बिच्छू बूटी और ऊंट कटारे उगेंगे, और वो गीदड़ों की मांदे और शुतुरमुर्गों के रहने का मुकाम होगा, और दश्ती दरिंदे भेड़ियों से मुलाकात करेंगे, और छगमानस अपने साथी को पुकारेगा। हाँ, अफरीते शब वहां आराम करेगा और अपने टिकने को जगह पाएगा। वहां उड़ने वाले सांप का आशियाना होगा, और अंडे देना और सीना और अपने साये में जमा करना होगा। वहां गिद्ध जमा होंगे, और हर एक के साथ उसकी मादा होगी। तुम खुदावंद की किताब में ढूंढो और पढ़ो, इनमें से एक भी कम न होगा और कोई बेजुफ्त न होगा, क्योंकि मेरे मुंह ने यही हुक्म किया है, और उसकी रूह ने इनको जमा किया है, और उसने इनके लिए कुर्रा डाला, और उसके हाथ ने इनके लिए उसको जरीब से तकसीम किया। सो वो अबद तक उसके मालिक होंगे, और पुश्त दर पुश्त उसमें बसेंगे। 35वां बाब, पाकीज़गी की शाहराह। बियाबान और वीराना शादमान होंगे, और दश्त खुशी करेगा, और नरगिस की मानिंद शगुफ्ता होगा। उसमें कसरत से कलियां निकलेंगी, वो शादमानी से गा कर खुशी करेगा। लुबनान की शौकत और करमल और शारून की जीनत उसे दी जाएगी। वो खुदावंद का जलाल और हमारे खुदा की हशमत देखेंगे। कमजोर हाथों को जोर और नातवां घुटनों को तवानाई दो। उनको जो कच दिले हैं कहो, हिम्मत बांधो, मत डरो। देखो, तुम्हारा खुदा सजा और जजा लिए आता है। हाँ, खुदा ही आएगा और तुमको बचाएगा। उस वक्त अंधों की आंखें वाह की जाएंगी और बहरों के कान खोले जाएंगे। तब लंगड़े हिरन की मानिंद चौकड़ियां भरेंगे और गूंगे की जबान गाएगी, क्योंकि बियाबान में पानी और दश्त में नदियां फूट निकलेंगी। बल्कि शराब तालाब हो जाएगा और प्यासी जमीन चश्मा बन जाएगी। गीदड़ों की मांदों में जहां वो पड़े थे, नय और नल का ठिकाना होगा।
اور وہاں ایک شاہراہ اور گزرگاہ ہوگی جو مقدس راہ کہلائے گی، جس سے کوئی ناپاک گزر نہ کرے گا، لیکن یہ مسافروں کے لیے ہوگی۔ احمق بھی اس میں گمراہ نہ ہوں گے۔ وہاں شیر ببر نہ ہوگا اور نہ کوئی درندہ اس پر چڑھے گا، نہ وہاں پایا جائے گا، لیکن جن کا فدیہ دیا گیا وہاں سیر کریں گے، اور جن کو خداوند نے مخلصی بخشی لوٹیں گے اور سیون میں گاتے ہوئے آئیں گے، اور ابدی سرور ان کے سروں پر ہوگا۔ وہ خوشی اور شادمانی حاصل کریں گے اور غم و اندھو کافور ہو جائیں گے۔